अगर आपको डर नहीं लगता है तो अभी सब्सक्राइब कर दो। नेपाल के पहाड़ी इलाके में फैला हुआ एक घना जंगल था, इतना गहरा कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। इसी जंगल की निगरानी करता था अर्जुन, 28 साल का एक ईमानदार फॉरेस्ट गार्ड, जिसके लिए जंगल सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि उसकी पूरी जिंदगी था। उसी पोस्ट पर उसके साथ दो और लोग थे, रमेश जो सीनियर गार्ड था और विक्रम जो नया ट्रेनी था। इन सब की सुपरवाइजर माया थी, जो फॉरेस्ट ऑफिस में बैठकर रेडियो के जरिए सब पर नजर रखती थी। एक शाम अर्जुन रोज की तरह पेट्रोलिंग पर निकला। जाते समय उसने रेडियो पर कहा कि वह नॉर्थ साइड चेक कर रहा है और आधे घंटे में लौट आएगा। रमेश ने मजाक में कहा कि आज जंगल कुछ ज्यादा ही शांत लग रहा है, इसलिए जल्दी लौट आना। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ जंगल के अंदर चला गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल की खामोशी और गहरी होती चली गई। न किसी चिड़िया की आवाज थी, न हवा की सरसराहट, बस उसके जूतों के नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। अचानक अर्जुन रुक गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। आवाज बहुत हल्की थी, मानो कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। उसने तुरंत रेडियो उठाया और माया से पूछा कि क्या किसी को उसके इलाके में भेजा गया है। माया ने जवाब दिया कि नहीं, सभी लोग पोस्ट पर ही हैं, और पूछा कि क्या वह ठीक है। अर्जुन ने हाँ कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब डर साफ महसूस हो रहा था। तभी जंगल के अंदर से फिर आवाज आई, अर्जुन इधर आओ। इस बार आवाज बहुत पास से आई थी। वह इंसानी लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो सही नहीं लग रहा था, जैसे वह किसी और के गले से निकल रही हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाई और पेड़ों के बीच उसे एक इंसान की परछाई दिखाई दी। उसने जोर से पूछा कि वहाँ कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह परछाई धीरे धीरे जंगल के ओर गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगी और अनजाने डर के बावजूद अर्जुन उसके पीछे चल पड़ा। फॉरेस्ट ऑफिस में माया को रेडियो पर बस इतना सुनाई दिया कि अर्जुन कह रहा है, मैडम यहाँ कोई है और ये मेरा नाम जानता है। इसके बाद रेडियो में सिर्फ स्टैटिक की आवाज रह गई। माया घबरा गई और रमेश और विक्रम के साथ तुरंत सर्च पार्टी निकली। टॉर्च और कुत्तों की मदद से उन्होंने उस जगह को खंगाला जहाँ अर्जुन आखिरी बार गया था, लेकिन वहाँ सिर्फ अर्जुन के जूते मिले, सीधे खड़े हुए जैसे कोई उनसे बाहर निकल गया हो। न खून था, न संघर्ष के कोई निशान। अगली सुबह पुलिस आई और केस फाइल बनी, लापता व्यक्ति अर्जुन। सबको लगा कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन असली डर उस रात शुरू हुआ। बारिश के बीच फॉरेस्ट ऑफिस में माया अकेली बैठी थी कि अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसी रेडियो से अर्जुन की आवाज आई, मैडम मैं अभी भी जंगल के अंदर हूँ, यहाँ रात कभी खत्म नहीं होती। माया के हाथ कांपने लगे और कुछ ही पलों में रेडियो फिर बंद हो गया। उस दिन के बाद से जंगल में काम करने वाले लोग कहते हैं कि अगर कोई गार्ड रात में पेट्रोलिंग पर जाए और जंगल से कोई उसका नाम ले तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अर्जुन अब गायब नहीं है, वह जंगल का हिस्सा बन चुका है। अगर तुम्हें यह कहानी सिर्फ कहानी लगी हो तो ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी जंगल में कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना। और अगर यह सुनकर जरा भी डर लगा हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना।